तू सुरता भलाई सोनिए अग जी तू शहर च फलाई सोनिए तेरे जर्दी भी पूरी चढ़ाई सोनिए गल तेरे पिछे सीधे किते मैं तीन चार नहीं दस किवें मैं किन्ना करदा प्यार नहीं तेरे नाल जुड़ गया दिल दीवानी आज कबाड़ा की बागर चनार मिलो मौत परांदा तेरा कदा कमाली लिया बलौरी अखा कदे सवाल तेरे मड़क मड़क इन्ने दी जाली गलों दी लाली ने ते कीते होए हाल ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮਾਰਾ ਉਹ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਜੱਚਦੀ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੁੜਤਾ ਨਾ ਬਸ ਪਾਇਆ ਵੇ ਲੱਗੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮਾਰਾ ਉਹ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਲਾ ਦੋ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੁੜਤਾ ਨਾ ਬਸ ਪਾਇਆ ਵੇ ਲੱਗੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਸਫੁੱਲ ਮੇਰੀ ਗਾਣੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲੱਗੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਵਫਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੇਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਟਕਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਦੀ ਨਾ ਜਗਦਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਤੋਰਾ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਜਾਨ ਸੁਖਾਉਂਦੀ ਐ ਨੀ ਤੂੰ ਜਦ ਵਾਲ ਸੁਖਾਉਂਦੀ ਐ ਫਿਰ ਸੁਲਫੇ ਵਾਂਗੂ ਚੜਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀ ਡੋਰਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਨੀ ਤੂੰ ਜੋ ਸੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਰੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈ ਮੈਂ ਆਦੇ ਗਾਨੀ ਪਾ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਰੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ तुमको तो याद होगा जब गले लगे आखिरी बार मैंने ना तो हाथ छोड़ा पता ना मिले कब अगली बार तुमको इंतजार होगा के जाएगा तब तू यार जाना जब प्यार होगा तब समझ जाओगे यार हाँ भूला मैं जहाँ मैं मस्ती में घूमूं हाँ भूला मैं जहाँ मस्ती में घूमूं मैं करता दुआ ये हंसती रहे तू हाँ भूला मैं जहाँ मस्ती में घूमूं मैं करता दुआ ये हंसती रहे तू और एक बार दोबारा करवाना है ना नहीं इतने से बात नहीं बनेगी वो ईशा को सुनना चाहिए वो बैक स्टेज है तो बुला लें एक बार जोर से ईशा ईशा Just calm for 2 minutes.
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ श्री श्रीकांत यादव जी आईपीएस हिसार रेंज। श्री श्रीकांत यादव जी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिसार मंडल हिसार। मान्य सर, आप 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आप हरियाणा के अनेक जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सिरसा, हिसार एवं फतेहाबाद में भी आप पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप आईजी रोहतक अंबाला के साथ साथ निर्देशक हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रूप में अपना महत्वपूर्ण सेवा समाज के लाभदायी किया है। सर, आप अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर हिसार मंडल की चार्ज इसी वर्ष मार्च 2023 में संभाला है। आपने अपने कार्यभार संभालने ही शहर की व्यवस्था सुधारने में महत्वपूर्ण कार्य किया। आपका हर क्षेत्र में सार्थक प्रयास कर रहे हैं। आप चाहे युवाओं के सही मार्गदर्शक ही हो, चाहे समाज के नशे मुक्त करते हैं, अपराधों पर अंकुश लगाने की, महिलाओं की सुरक्षा की, हर क्षेत्र में आपका ये प्रयास वास्तव में वह आदर्श पुलिस अधिकारी के उदाहरण है। सर, आप हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निर्देशक के रूप में राज्य में ड्रग्स मुक्त करने के लिए स्टेट एक्शन प्लान तैयार किया। आपके द्वारा तैयार योजना के राज्य सरकार में लागू किया। वह आपकी बदौलत हरियाणा देश में पहला राज्य बना जहां ड्रग्स मुक्त करने के लिए स्टेट एक्शन पर लागू किया जाए। थैंक यू सो मच सर। आप पुलिसिंग तक ही सीमित नहीं रहे, समाज सेवक व गौ सेवक के रूप में भी आपकी पहचान है। आपकी उज्जवल छवि व कौशल्य सबको प्रभावित करते हैं। यह सभी महागुण ही आपकी अलग से पहचान बनाते हैं। आप हिसार मंडल के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए जो मुहिम छोड़ी वह अभी काबिल तारीफ है। आपके प्रयासों में समाज लाभदायक हो रहा है। युवा पीढ़ी का सही मार्गदर्शन करने के लिए आप जिम्मेदार सशक्त नागरिक बनाने के लिए अपने प्रयास सराहनीय हैं। युवा वर्ग भी आपको हितैषी मार्गदर्शक मानते हैं और आपके बहुत परीक्षा भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड नाउ आई वेलकम सर एंड आई रिक्वेस्ट आवर चेयरमैन मोहित गुंबर एंड आवर मैनेजमेंट कमेटी to present a welcome bouquet to sir. श्रीकांत यादव जी, एडीजीपी हिसार रेंज। सर, आपके लिए 2 लाइंस कहना चाहूँगा। अजीज़ के इंतज़ार में ही पलकें बिछाते हैं, अजीज़ के इंतज़ार में ही पलकें बिछाते हैं। महफिल की रौनक कुछ खास लोग ही बढ़ाते हैं, महफिल की रौनक कुछ खास लोग बढ़ाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री श्रीकांत यादव जी, एडीजीपी हिसार रेंज, जो कि आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जिस तरह से उन्होंने युवा पीढ़ी को नशों से दूर रहने के लिए एक जो मुहिम चलाई हुई है कि हर युवा पीढ़ी जो है नशे से दूर रहे। सर, पर्सनली मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं और गांव का क्या शहर का हर युवा सर को भली भांति जानता है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं सिरसा ब्रांच कमेटी मेंबर से, सीए मोहित गुंबर जी से, वाइस चेयरमैन, सभी सीए ब्रांच कमेटी मेंबर से कि सर को प्लीज स्टेज पर लाएं और द्वीप प्रज्वलित करवाएं। सो प्लीज गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर चीफ गेस्ट। यस, तालियां रुकनी नहीं चाहिए एक बार। जो यस, एक बार जोरदार तालियां।
निर्विमाणः तदेव शुक्रं ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। अदिति, मेरा मन कर रहा है मैं ना अब कुछ सीए कोर्स के बारे में कुछ बता दूं सबको। अरे रुको रुको, रहने दो। तुमसे अच्छा और तुमसे बेहतर तो हम सीए गणेश सिंगल जी से की जुबानी सुनना चाहेंगे। So ladies and gentlemen, please give a big round of applause for our respected CA गणेश सिंगल जी, जो कि हमें सीए कोर्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सीए गणेश सिंगल जी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में हमारी जो सीए फर्टिनिटी है उसका लोगो चेंज हुआ है। उस सीए लोगो के बारे में ही हमारे सीए गणेश सिंगल जी, जो हमारी आईसीआई का जो मेन लोगो है उसके बारे में हमारे सीए गणेश सिंगल जी बताएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सीए गणेश सिंगल जी के लिए। उनको आगे माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मोस्ट रिस्पेक्टेड, हमारे आज के इस भव्य कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री श्रीकांत जाधव जी, आईपीएस एडीजीपी हिसार रेंज, प्रोफेसर अजमेर सिंह जी मलिक, वाइस चांसलर CDLU, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ ही अभिनंदन है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से NIRC के जो पदाधिकारी यहाँ पधारे हुए हैं उन सभी का, और हमारे सिरसा ब्रांच ऑफ NIRC ऑफ ICAI के सभी आदरणीय सदस्यगणों का, साथ ही बहुत बहुत सुस्वागतम हमारे डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, जो कि हमारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। मुझे गर्व है कि मैं भारत की अत्यंत प्रतिष्ठित पेशेवर संस्था द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एक सदस्य हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी संस्था का गठन 1 जुलाई 1949 को संसद के विशेष विधान के अंतर्गत किया गया। हमारे संस्थान के गठन के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट
श्री CF शास्त्री, जो कि उस समय चेयरमैन थे साउदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के तथा चेन्नई से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने महान राष्ट्रवादी नेता, फिलोसोफर, लेखक और एक महान योगी महर्षि श्री अरविंद घोष से निवेदन किया कि वो हमारी नवगठित संस्थान को एक शीर्ष चिन्ह, एक एम्बलम प्रदान करें। किसी भी संस्था या किसी भी देश का एम्बलम एक तरह से उसकी आत्मा होती है। जैसे अगर हम भारत देश के एम्बलम की बात करें, जिसमें शेर का चिन्ह, नीचे अशोक चक्र और सत्यमेव जयते लिखा होता है, तो उसको देखकर ही हमें एक ऐसी भावना हमारे देश के प्रति जागृत होती है कि सत्य की ही जीत होगी। ये हमें एक प्रकार से आश्वासन मिलता है। हमारे बीच जादव साहब बैठे हैं। कई बार हम पुलिस महकमे का लोगो, जिस पे नीचे लिखा होता है सेवा, सुरक्षा, सहयोग, जब उसको देखते हैं तो एक सुरक्षा की भावना, एक कोऑपरेशन की भावना हमारे अंदर जागृत होती है। तो इसी प्रकार से जब महर्षि अरविंद से ये निवेदन किया गया कि वो नवगठित इंस्टीट्यूट के लिए एक एम्बलम दें, तो महर्षि अरविंद ने कठोर उपनिषद के अध्याय 2 से 8वां श्लोक या एष सुप्तेषु जागृति प्रदान किया। जैसा कि आपको मालूम है, गरुड़ को किंग ऑफ ऑल बर्ड्स कहा जाता है और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन भी है। साथ ही साथ इसे गुड ओवर इविल के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। रामायण की एक घटना में जब भगवान श्री राम व उनके अनुज लक्ष्मण को मेघनाथ में नागपाश में बांध दिया था, तब गरुड़ के द्वारा ही उस नागपाश का विध्वंस किया गया था। हमारी संस्था को श्री अरविंद घोष ने जो प्रतीक चिन्ह प्रदान किया, उसमें गरुड़ के चिन्ह के नीचे संस्कृत भाषा में या एष सुप्तेषु जागृति लिखा रहता है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो अचेतना के मध्य भी सचेतन है और जागृत है। One who is awake among those who are asleep। ईश्वर, सूर्य, विज्ञान, यही वे तत्व हैं जो सदैव जागृत अवस्था में रहते हैं। यह प्रतीक चिन्ह एम्बलम काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग में 8 और 9 नवंबर 1949 को रखा गया और इसे काउंसिल के मेंबर ने संस्था के प्रतीक चिन्ह के तौर पर स्वीकार किया। तो फ्रेंड्स, हमारे संस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में एक छोटा सा परिचय मैंने आपको दिया, आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय ICF। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजारों गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। हजारों गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। अगर आपको ये KL थिएटर सिरसा की प्रस्तुति अच्छी लगी है तो एक बार जोरदार तालियां। कहते हैं स्त्रियां पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, लेकिन आज भी इस समाज में कहीं ना कहीं स्त्रियों को नीचा दिखाया जाता है। तो इसी संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं नाद में ही गर्जन हूँ, मैं नाद में ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने ये कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने ये कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्ज़ाम मुझी पर आता है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्ज़ाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से जी घबराता है। इतने अत्याचारों के बाद भी मैं अपने रास्ते पर डटी रही, इतने अत्याचारों के बाद भी मैं अपने रास्ते पर डटी रही, फिर भी नहीं मानी हार मैंने। अपने सपनों से मैं लड़ती रही, अपने सपनों से मैं लड़ती रही। So ladies and gentlemen, please give a big round of applause for our next performance on Women Empowerment। एक बार जोरदार तालियां।
औरतों को बहुत सहना पड़ता है, लेकिन घोर संघर्ष के बाद आखिरकार बराबरी का जमाना तो आ ही रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन औरतों को बराबरी के मौके तो मिल ही रहे हैं। लेकिन हर काम औरत के बस का हो ये जरूरी तो नहीं है। एक वक्त था जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं कितना काम करना पड़ता है बेचारे। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरतें क्या चाहती हैं उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना, वो ही बहुत है। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। दोपहरी कर के नहीं चलूंगी। कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। एक बार जोरदार तालियां। सारा काम जी साहब हो गया। अच्छा सुनो, घर जाते वक्त ना इस महीने के पैसे ले जाना। ठीक है साहब। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो पढ़ लिख कर सीए बनूंगी, पर ऐसे आपको घरों में काम नहीं करने दूंगी। चल ठीक है, अब तू स्कूल चल और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जिंदगी को धीरे
कश्मीर कट जाती है। एक बार जोरदार तालियां हमारी बहादुर लड़कियों के लिए, जिन्होंने दिखा दिया कि आज के वक्त में ये बहादुर लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। अपना फोन ऑन रखो ताकि हम भी गोलियों की आवाज सुन सके। लोगों को उठा के बिठाओ और उनके सर के पीछे से गोली मारो। ये सख्त इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उन आतंकवादियों के लिए जिन्हें अटैक के वक्त ये लगातार याद दिलाया जा रहा था कि उन्हें किसी पर रहम नहीं दिखाना। आतंकवादियों को उनकी आखिरी सांस तक मासूम लोगों की जान लेने का आदेश था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 26/11 ताज अटैक की। आज हमारे ही कुछ सीए स्टूडेंट्स ने उस 26/11 अटैक को एक एक्ट के जरिए दर्शाने की कोशिश की है। So please welcome our next performance on 26/11 attack.